हेलो 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम मनस्वी दास है। मैं आपके सामने सीटेट पेपर 2 का जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। कैसे मैं क्वालिफाई की, कैसे स्टडी करके मैंने उसको अच्छे से क्वालिफाई की, वो आपके सामने लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ना मैं आपको सीटेट पेपर 2 जो होता है उसकी जो सब्जेक्ट होती है कौन कौन सी होती है, जैसे उसकी तो मार्क्स 150 होती है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होती। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो शीटेड पेपर पेपर टू में पहले आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है, 22 लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज अब हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, बंगाली भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकती हो, कुछ भी ले सकती हो। 22 भाषा है। सीबीएसई ने 22 भाषा इसमें ऐड की है। आप उससे 22 भाषा में से 2 लैंग्वेज भाषा आप ले सकती हो। तो इसमें पहला आप इंग्लिश ले सकती हो। दूसरी लैंग्वेज से आप हिंदी ले सकती हो। हिंदी हिंदी ले सकती है ना। और क्या रहेगी इसमें, जो सोशल साइंस होती है ना, जो साइंस के स्टूडेंट उससे सामाजिक विज्ञान होती है। और इसमें जो सोशल स्टडीज साइंस के स्टूडेंट्स उसमें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स रहेगी साथ। तो इसमें से जो एसएसटी होती है, एसएसटी तो सोशल स्टडीज होती है ना। तो सोशल स्टडीज होती है, तो इसमें से हम एसएसटी सब्जेक्ट में 6 मार्क्स रहती है। और लैंग्वेज 1 में कितनी मार्क्स रहेगी? 30। और इसमें भी 30 मार्क्स रहेगी, है ना। तो टोटल कितनी मार्क्स है? 150 मार्क्स रहती है। एसएसटी में कितनी मार्क्स रहेगी? 60। सोशल स्टडीज की एसएसटी सब्जेक्ट होती है। इससे क्या रहेगी? हिस्ट्री रहेगी। कौन कौन से क्लास की? क्लास 6 to 8, क्लास 6 to 8 क्लास की जो हिस्ट्री रहेगी। और क्या रहेगी? जियोग्राफी। और क्या रहेगी? पॉलिटी। इसमें से 40 मार्क्स रहता है 60 से। और पेडागोगी से 20 मार्क्स रहेगी। पेडागोगी से कितनी मार्क्स रहेगी? 20 मार्क्स रहेगी। ये मिलके 60 मार्क्स होती है। इसमें से ना बहुत स्टूडेंट बहुत कम मार्क ले जाती है, तो अनक्वालिफाई इससे ही होता है। तो इसको ना कैसे मैं स्टडी की और मुझे कैसे सक्सेस मिली, ये आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, क्लास करवाऊंगी इसकी एसएसटी सब्जेक्ट का, है ना। इससे ना कुछ भी नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स क्लास से 8 क्लास तक उसके पूरा सिलेबस डिटेल से क्वेश्चंस आती है। आपको कवर से यही करना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो कंटेंट होती है वो आपको पढ़ना है। बुक्स आपको कहीं भी से, बुक स्टॉल से, ऑनलाइन पढ़ाती है बहुत टीचर, तो उससे भी आप कवर करके पढ़ सकती हो। वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल पास करने का तरीका एक ही होता है। कंटेंट आपको अच्छा होना चाहिए, सिलेबस कंटेंट के अंदर ही आती है। और आपको क्या है ना, प्रीवियस जो क्वेश्चंस बनता है वो आपको फॉलो करना है। और तीसरी होता है आपको मॉक टेस्ट देना है। आप ये दोनों कवर कर लोगे ना, कंटेंट सिलेबस के अंदर आती है और क्या है आपको प्रीवियस क्वेश्चंस वो आपको कवर करना है। फिर आप मॉक टेस्ट दोगे रेगुलर, तो आपको ना इजीली आ जाएगी। 40 मार्क्स आपको आ जाएगी आराम से, कुछ भी नहीं। और ये जो होती है ना, तो सीडीपी भी रहता है, सीडीपी। तो सीडीपी में भी 30 मार्क्स होता है, जो होता है ना चाइल्ड
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो 30 मार्क्स लगती है, उससे मेरी 30 मार्क्स रहती है। तो सबसे बढ़िया मार्क्स होता है एसएसटी में। बहुत स्टूडेंट्स इसमें मार खा जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि एसएसटी में कितनी मार्क्स हैं और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है। तो आपको 6 क्लास टू 8 क्लास तक है ना। तो यही है मार्क्स के बारे में। मैंने आपको पहले मेरा क्लास है, मैं पहली क्लास में आपको जो 6 क्लास की जो पॉलिटी है, विविधता की समझ, पहला इकाई का पहला अध्याय, वो मैं ना थोड़ा सा आपको डिस्कस कराऊंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी होती है ना, तो स्टूडेंट्स ज्यादा पॉलिटी में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? 6 क्लास से 8 क्लास तक होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। छोटे छोटे बच्चा इसको कवर कर रहे हैं। तो हम तो बड़े बच्चे हैं, इतना पढ़ा लिखा बच्चे, इतना मैच्योर है, तो हम क्यों नहीं इसको कवर करते, है ना। तो चलिए मैं ना आपके सामने पहले जो पॉलिटी होती है, पहले हिस्ट्री, बहुत लोग हिस्ट्री पसंद करते हैं लेकिन मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी, क्योंकि पॉलिटी में ना बहुत स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड होते हैं। पॉलिटी को अच्छे से समझाऊंगी। चलिए तो पॉलिटी पता है क्लास 6 की जो पॉलिटी, क्लास 6 की जो पॉलिटी होता है क्या ना, विविधता की समझ। ये कितनी इकाई रहती है क्लास 6 की पॉलिटी में? इकाई रहता है, इकाई कितनी रहती है? 4 इकाई है ना। इकाई कितनी इकाई है? 4 इकाई है ना। 4 इकाई है। इसमें से पहला इकाई की पहला अध्याय, पहला इकाई की पहला अध्याय इसका नाम विविधता की समझ। इसका नाम है विविधता की समझ। तो विविधता क्या है? विविधता है हमारा अलग अलग समूह के लोग भारत में रहते हैं, है ना। अलग अलग समूह के जो लोग भारत में रहते हैं, उसकी जो खान पान, उसकी जो रहन सहन, उसके त्योहार, उसके धर्म, अलग भाषा, है ना, अलग होता है। वही विविधता के अंदर आता है, जो भिन्नताएं दिखाई देती है। जैसे विविधता है ना। पहला कुछ टॉपिक है जो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी पॉइंट्स की तरीके से, जो बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी। वो आपको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है। और जो कंटेंट, जो बुक्स है ना, 6 क्लास की जो बुक्स है पॉलिटी, वो आपको पढ़ना है। जैसे विविधता, विविधता के बारे में थोड़ा सा टॉपिक करके दिया गया है, वो आपको कवर करना है। जैसे यहाँ पे विविधता क्या है? विविधता क्या है? अलग अलग लोगों की अलग अलग जो खान पान, जो खान पान, रहन सहन,
रहन सहन धर्म और क्या है, त्योहार है ना, त्योहार है, जो भाषा, ये होता है हमारा विविधता। तो भिन्नता के कारण हमारा देश विविध रहता है। ये जो भिन्नताएं दिखाई देती है ना, इसी के कारण हमारा देश विविधता है, विविधता भरा है हमारे देश में। हमारा देश और हमारा देश भारत, तो भारत विविधता का देश है, क्योंकि इसमें ना लोगों की जो अलग अलग खान पान, रहन सहन, धर्म, त्योहार, भाषा, जो अलग अलग तरीके से भिन्नता के कारण, तो इसमें क्या आता है, भिन्नता के कारण, है ना। भिन्नता के कारण, तो हो गया। इसमें ना ये जो विविधता है, विविधता के बाद हम लोग जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। इसमें विविधता से आ गया, तो इसमें से हम पढ़ सकते कि जाति व्यवस्था, इसमें से आ जाती है जाति व्यवस्था। एक टॉपिक है, क्या है, तो जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था है जी समाज में अलग अलग समूहों के लोगों को बांटा जाता है। वो जैसा काम करती है ना, उसकी जन्म भी, और जैसे काम करती है उसकी जाति भी वही बन जाती है ना। जैसे कुम्हार के बारे में बताया गया, आपकी बुक्स में कुम्हार के बारे में बताया गया। जैसे कुम्हार है तो उसकी ना जो काम करती है कुम्हार की, वो उसका ही जाति बन जाती है, कुम्हार की जाति बन जाती है। तो जाति व्यवस्था क्या है, ये बहुत बार आ चुका है, यही बुक्स में लिखा है, अलग अलग समाज में अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। तो जाति व्यवस्था में ना असमानता आती है, असमानता आती है ना। इसमें गरीबी भी आती है, वो मैं अलग क्लास में आपको पढ़ाऊंगी डिटेल्स से। तो जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था है अलग अलग समाज में अलग अलग समूह में बांटा जाता है। तो समाज में कैसे पढ़ोगे, तो समाज में अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। क्या है, समाज में अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, ये है जाति व्यवस्था। ये लाइन उठा के आपको दे देगी, बहुत बार क्वेश्चन में लाइन आ चुकी है, ये लाइन बहुत बार क्वेश्चन में आ चुकी है। यही लाइन आपको उठा देगी, क्या ये सत्य है, कौन कौन सी लाइन इसमें सत्य है, बताइए जाति व्यवस्था के बारे में। तो जाति व्यवस्था क्या है, अलग अलग समूह में बांटा जाता है, और उसकी जो और जो वही काम करती है ना, कुछ भी कामों से उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। जैसे कुम्हार की काम करती है तो उसकी जाति कुम्हारी रहेगा, वो अलग कोई नहीं काम कर सकती है, नहीं कोई भी सोच सकती है, इसके बारे में बताया, यही बताया गया जी, वो अलग कोई काम करेगी, अलग कुछ भी नहीं वो काम कर सकती है, उसके बारे में नहीं कोई सोच सकती है, ये भी बताया गया। ठीक है, तो इसमें ना आपकी बुक्स में क्या है, कुम्हार के बारे में बताया गया, क्या है, कुम्हार के बारे में बताया गया। कुम्हार जाति के बारे में बताया गया, हो गया। तो जाति क्या होता है, काम प्लस जाति। तो पहले काम आएगी, पहले क्या आएगी, पहले काम आएगी, काम फिर जाति, जाति निर्धारित होती है ना।
पहले काम, फिर उससे उसकी जाति निर्धारित होती है और वो कोई नया सोच नहीं सकती, इसके बारे में भी बताया गया। हो गया। तो आज तक मैं आज एक क्लास में यही तक पढ़ाऊंगी। अगली क्लास में मैं आपको गरीबी के बारे में बताऊंगी। यही टॉपिक रहेगा, विविधता की समझ, यही अध्याय रहेगा। जो मैं इसमें पॉइंट करके लिख रही हूँ, आप प्लीज कॉपी में नोट करिएगा। और जो आपका एनसीईआरटी जो बुक्स है 6th क्लास की पॉलिटी, वो इसमें पॉइंट्स है, विविधता है, जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया, असमानता के बारे में बताया गया, गरीबी के बारे में बताया गया। फिर हाँ, आप विविधता हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, विविधता को कैसे समझ सकते हैं आप। तो बहुत ही पॉइंट्स के बारे में बताया गया, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। तो आज की क्लास में यही तक। अगली क्लास देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो दूसरी क्लास मिल जाएगी आपको, है ना। तो इतनी तक ये ना पॉइंट आउट करके रखना। पॉइंट आउट करोगे और कंटेंट पढ़ोगे ना, अच्छे से आपका दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ भी नया सिलेबस नहीं बनता, इससे आपको ना नया नया वाक्य, जो नया नया ना वाक्य दे देती है, हमेशा नया नया भाषा तो चेंज करती है और नया नया वाक्य दे देती है, जो आपको घबराहट हो जाती है। तो उसकी कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगी ना अच्छे से। कुछ भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनता है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो छोटे बच्चों व्यवहार करती है, हम क्यों नहीं व्यवहार कर सकते, है ना यार। तो मैंने इसको पहले मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने ना इसको ऐसे ही समझी, ऐसे पॉइंट से छोटे छोटे पॉइंट करके मैंने इसको समझा, पहले अच्छे से समझी, जैसे आपको मैं समझा रही हूँ ऐसे ही मैं समझी। तो पहले इसको समझो, इसमें इस अध्याय में क्या बता रही है। तो क्वेश्चंस कुछ भी आए आपको उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चंस में कुछ भी घुमा फिरा के पूछती है और कुछ नहीं घुमा फिरा के पूछती है। जैसे गरीबी के बारे में बताया गया, गरीबी विविधता है नहीं, गरीबी विविधता नहीं। तो एक क्वेश्चन दे दी थी, ये सत्य है कि असत्य है। तो इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। तो चलिए, एक क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगली क्लास के लिए जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतनी क्लास, थैंक यू एंड बाय।